गुड इवनिंग। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन थॉट स्टडी पॉइंट पर। आज राजस्थान के लोक देवताओं की अगली कड़ी के अंदर चलते हैं और राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में जो भी पीछे लोक देवता बच गए हैं आज इस वीडियो में आज उनका टॉपिक पूरा खत्म करते हैं। तो चलिए राजस्थान के लोक देवता टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोक देवता, टॉपिक में आगे चलते हैं। तो एक लोक देवता लेते हैं अपन, वीर फत्ता जी। ठीक है, वीर फत्ता जी शेखावाटी साइड से, सॉरी जालोर साइड से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म जो है, ध्यान रखना, वीर फत्ता जी का जन्म, इनका जन्म सेठू गांव जालोर के अंदर हुआ था। ठीक है, इनका एक विशाल मंदिर है। इनका मंदिर जो है ये भी सेठू गांव के अंदर है। सेठू गांव जालोर के अंदर एक इनका मंदिर बना हुआ है। सेठू कह दो या साथू कह दो, दोनों सेम ही है। साथू भी कहते हैं, कोई साथू भी कहता है, कोई सेठू भी कहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, साथू गांव कह दो चाहे सेठू गांव कह दो। इनका एक विशाल मंदिर भी बना हुआ है, वो भी कहां बना हुआ है? साथू गांव जालोर के अंदर बना हुआ है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को, ध्यान रखना, कब? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला बढ़ता है। कहां बढ़ता है ये भी ध्यान रखना कि ये मेला भी साथू गांव जालोर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ वहां पे लोक प्रचलित बातें हैं, जैसे कि एक बार लुटेरों ने गांव पर आक्रमण कर दिया था, तो उन लुटेरों से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो लिख लेते हैं इसका, लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। ठीक है, इसलिए इनको पूजा भी जाता है। ठीक है, रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीर फत्ता जी का। आगे चलते हैं अपन, भूरिया बाबा, जिनको गौतमेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अगले अपने लोक देवता हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा अगले लोक देवता के अंदर अपन लेते हैं भूरिया बाबा। ठीक है, अच्छा री भूरिया बाबा इनको गौतमेश्वर भी कहा जाता है। गौतमेश्वर, ठीक है, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। इनका जो प्रमुख स्थान है, जो जहां इनका प्रमुख स्थान बना है वो सिरोही के अंदर बना हुआ है। गौतमेश्वर महादेव मंदिर है सिरोही में, वहां पर बना हुआ है। तो इनका प्रमुख स्थान लिख लीजिए, प्रमुख स्थान गौतमेश्वर महादेव मंदिर सिरोही, गोडवाड़ प्रदेश है। ठीक है ना, गोडवाड़, गौतमेश्वर महादेव मंदिर सिरोही के अंदर ये इनका भूरिया बाबा का मंदिर बना हुआ है। अगर ये मान लें कि किस जाति के लोक देवता है, तो ध्यान रखना मीणा जाति के, मीणा जाति के लोक देवता, मीणा जाति के लोक देवता है। ठीक है, किस जाति के लोक देवता है तो कह दिया, अगर पूछ ले किस भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जो है किस जाति के लोक देवता है, तो ये मीणा जाति के लोक देवता है। तो ये जो मीणा है, जो ये मीणा जाति है, कभी इनकी झूठी कसम नहीं खाती।
कभी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती। झूठी कसम नहीं खाती। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भूरिया बाबा के बारे में। पहला पॉइंट क्या है, इनका प्रमुख स्थान कहाँ है? गौतमेश्वर महादेव मंदिर गोडवाड़ या सॉरी गोडवाड़ सिरोही के अंदर। मीणा जाति के लोक देवता हैं ये। मीणा जाति जो है कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक। चलिए अगले लोक देवता देखते हैं अपन। अगले लोक देवता की चर्चा करते हैं कि अगले लोक देवता कौन से आ रहे हैं। तो अगले लोक देवता के अपन अंदर लेते हैं मामादेव। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मामादेव, तो मामादेव जो है इन्हें बरसात के देवता भी कहते हैं। किसके देवता? बरसात के देवता के रूप में जाना जाता है। बरसात के देवता, ठीक है, मामादेव को बरसात के देवता के रूप में जाना जाता है। अब इनका क्या है कि इनके कोई मिट्टी या पत्थर की मूर्ति नहीं होती। पत्थर की मूर्ति नहीं होती। इनके मिट्टी या पत्थर की मूर्ति नहीं होती है। तो क्या होता है? तो पूजा किसकी करते हैं? जब इनके पत्थर या मिट्टी की मूर्ति नहीं होती तो इनकी पूजा किसकी की जाती है? तो ध्यान रखना कि अपना एक तोरण होता है, तोरण के जैसा एक लकड़ी का सुसज्जित तोरण होता है, उसकी पूजा की जाती है। सुसज्जित तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है, सुसज्जित जो तोरण होता है उसकी पूजा की जाती है। और गांव के बाहर मुख्य सड़क पर इनका स्थान होता है। अगर स्थान पूछ ले, स्थान कहां है? तो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर। गांव के बाहर जो मुख्य सड़क होती है वहां पर इनका स्थान होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगले लोक देवता लेते हैं अपन, लोक देवताओं की अगली कड़ी। आज जो पीछे बचे हुए जितने भी लोक देवता हैं वो इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपन आज उनको खत्म कर लेंगे। जो जो लोक देवता अपने बचे हुए हैं उनको इस वीडियो में अपन आज पूरा डिस्कस कर लेंगे, जो जो लोक देवता हैं। तो आगे लेते हैं बाबा जुंझाड़ जी। बाबा जुंझाड़ जी। वैसे जुंझाड़ जी शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि शीश कटने के बाद भी जो गौ रक्षा या नारी रक्षा के लिए लड़ते हैं उन्हें जुंझाड़ जी कहा जाता है। पर ये ध्यान रखना, ये बाबा जुंझाड़ जी थोड़े इनको अलग रखा गया है। ये इनका जन्म जो है इमलोहा गांव जो है सीकर, वहां पर हुआ था। तो इनका जन्म लिख लेते हैं पहले। जन्म कहां हुआ इनका? इमलोहा गांव सीकर के अंदर इनका जन्म माना जाता है। ठीक है ना, इमलोहा गांव जो है वो सीकर में स्थित है और वहां पर इनका जन्म माना जाता है। अगर इनका मुख्य मंदिर पूछ ले कि इनका मुख्य मंदिर क्या है, तो शालोदड़ा गांव सीकर। इनका मुख्य मंदिर कहां पर है? मुख्य मंदिर शालोदड़ा गांव सीकर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। ठीक है, तो दो चीजें अपने समझ में आ गई। पहला, इनका जन्म कहां हुआ है, तो इमलोहा गांव सीकर के अंदर हुआ है। दूसरा कि इनका मुख्य मंदिर कहां स्थित है, इनका मुख्य मंदिर स्थित है शालोदड़ा गांव सीकर के अंदर। इनका मेला भरता है कब? ध्यान रखना, इनका मेला, मुख्य मंदिर जहां है वही मेला भरेगा। तो शालोदड़ा गांव के अंदर इनका मेला भरता है। मेला कब भरता है? रामनवमी को। आज अष्टमी है और कल है नवमी, तो रामनवमी को इनका मेला बढ़ता है। अब इनकी क्या कहानी है? तो एक बार क्या हुआ था कि कुछ लुटेरे थे, वो गायों और महिलाओं को
लेने के लिए आए तो उस समय झुंझाड़ जी के अंदर जोश जागा, शौर्य जागा और इन्होंने उनके साथ युद्ध किया और उस युद्ध में इनको वीर गति मिल गई। तो ध्यान रखना, महिलाओं व गायों की रक्षा करते हुए, महिलाओं व गायों की रक्षा करते हुए वीर गति, इसी कारण इनको इनकी पूजा की जाती है बाबा झुंझाड़ जी की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला लेते हैं अपन, एक विशेष प्रकार के लोक देवता हैं जिनको छेड़छाड़ वाले लोक देवता भी कहा जाता है। अनोखे प्रकार के लोक देवता हैं तो उनको छेड़छाड़ के लोक देवता भी कहा जाता है। तो इनके बारे में जैसे नाम लिया तो भी आपको पता चलना चाहिए। तो इनका नाम है इलोजी। इलोजी, क्या नाम है इनका? इलोजी। तो इनको किस उपनाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, छेड़छाड़ के देवता। छेड़छाड़ के देवता। और अपने भाई छेड़छाड़ होती कब है, मतलब कब हंसी मजाक हंसी ठिठोली की जाती है? तो होली के अवसर पर। कब की जाती है? तो होली के अवसर पर। तो होली के अवसर पर इनका पूजन किया जाता है। होली के अवसर पर पूजा। तो ध्यान रखना, होली के अवसर पर इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। कहां की पूजा फेमस है? अब ये भी होगा, कहां की पूजा फेमस है? तो पूरे मारवाड़ की। तो होली के अवसर पर पूजा कहां की जाती है? तो ये ध्यान रखना, मारवाड़ में। कहा? मारवाड़ में, ज्यादातर मारवाड़ में फेमस है। और एक बात ध्यान रखना, बाड़मेर जिला सब जानते हो, बाड़मेर के अंदर बाड़मेर की पत्थर मार होली, पत्थर मार होली किसकी? बाड़मेर की। बाड़मेर की पत्थर मार होली में इनकी बारात निकाली जाती है, इलो जी की बारात निकाली जाती है। मंदिरों की अगर चर्चा करें तो जोधपुर के अंदर भी इनका एक मंदिर बना हुआ है, एक मंदिर इनका फलोदी के अंदर भी बना हुआ है, इनका बाड़मेर के अंदर मंदिर बना, मंदिर नहीं होता है, इनकी क्या होती है कि आदम कद की एक मूर्ति होती, नग्न अवस्था में एक मूर्ति होती है आदम कद की, यानी मेरे जैसे मेरी 6 फीट हाइट है तो वैसे ही आदम कद इनकी एक मूर्ति होती है, वो भी थोड़ी नग्न अवस्था में होती है। ठीक है ना? तो ये भी कहीं ना कहीं आप लिख लीजिए। आदम कद नग्न मूर्ति की पूजा। ठीक है, आदम कद नग्न मूर्ति की पूजा की जाती है। अपन मंदिरों की बात कर रहे थे तो फलोदी के अंदर भी इनका एक मंदिर है, सट्टा बाजार फलोदी है, वहां पे भी इनका मंदिर है। यहाँ जोधपुर के अंदर भी अपना एक इनका मंदिर स्थित है। और अगर बात करें तो बीकानेर के अंदर भी इनका एक मंदिर स्थित है, स्थान बना हुआ है। बाड़मेर के अंदर भी स्थान बना हुआ है। अगर सबसे प्राचीन अगर बात करें तो प्राचीन स्थानों में इनका एक स्थान पाया गया है जो है पाली के अंदर। तो ध्यान रखना, ये पाली मारवाड़, मारवाड़ प्रदेश का है। पाली मारवाड़ के अंदर लगभग 150 साल पुराना, 150 साल पुराना मंदिर। तो अगर मुख्य मंदिर की बात करें तो इस मंदिर को अपन मुख्य मंदिरों में ले सकते हैं कि पाली के अंदर इनका एक मुख्य मंदिर बना हुआ है। और वो भी कहां पर? पाली के अंदर बना हुआ है। पाली में भी कहां है? धान मंडी के अंदर। ध्यान रखना, धान मंडी पाली के अंदर इनका एक मुख्य मंदिर बना हुआ है। 150 साल पुराना मंदिर है, 150 से 200 साल पुराना। तो उस मंदिर में भी इनकी पूजा की जाती है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, चलिए आगे। आगे अब 2 ही बचे तो मैं वहां लिख देता हूं, छोटे छोटे ही हैं। एक है बूझ देवता, ठीक है ना, बूझ देव कहते हैं जिसको, बूझ देव। ये बूझ का अर्थ क्या होता है बेटा, समझते हो आप? बूझ का मतलब होता है बुद्धि देने वाला।
यानी कि अपने को सद्बुद्धि देने वाला देवता, जिसको बुध देवता कहा जाता है, ये मीणा जाति के देवता है, मीणा जाति के लोक देवता। ठीक है, मीणा जाति के लोक देवता है, ध्यान रखना। और अगर इनका बात करें अपन, बुध देवता के अलावा अगर किसी की बात करें तो एक आता है अपने भूमिया जी। भूमिया जी, तो ये अलग से थोड़े हैं, लिख लेना, ये भी बुध देवता भी और ये, ठीक है ना। भूमिया जी क्या होते हैं बेटा? तो भूमिया जी ध्यान रखना कि हर एक गांव में, हर किसी गांव में कोई ना कोई ऐसा वीर पुरुष हुआ है जिसने जमीन के लिए लड़ाई की है, जिसने गायों के लिए लड़ाई की है, जिसने महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई की है, तो उनको भूमिया जी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर पूछ ले कि भूमिया जी, तो हर गांव में एक ना कोई भूमिया जी देवता होते हैं। तो गांव गांव में जो भूमि रक्षक देवता है उनको भूमिया जी के रूप में जाना जाता है। तो इसका यहां नीचे लिख रहा हूं, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता, ठीक है, ध्यान रखना। गांव गांव में जो भूमि रक्षक देवता है वो भूमिया जी के रूप में जाने जाते हैं। एक ध्यान रखना आपकी, है ना, जैसे पढ़ते हैं ना अपन जितने भी लोक देवता, तो उन लोक देवताओं के स्थान के बारे में ध्यान रखना कि कौन से लोक देवता का कौन सा स्थान है